हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड, मुस्लिम लॉ के अंदर और मुस्लिम फैमिलीज के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दादा की जिंदगी में उसके बेटे का इंतकाल हो गया है तो प्रॉपर्टी में पोते का हक नहीं होता। ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है क्योंकि हिंदू लॉ के अंदर जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो अलग है। हिंदू लॉ में अगर कोई प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें दादा की प्रॉपर्टी में पोते का भी हक होता है, लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर पोते का हक नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो वहां पे एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी चाहे अपने वालिद से, अपने फादर से इनहेरिट की है या वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उस व्यक्ति की जिंदगी में उसका शादीशुदा बेटा अगर वो एक्सपायर हो जाता है और शादीशुदा बेटे की जो औलादे हैं, जो उसकी पोता या पोती लगे, उनके पास वो विरासत तकसीम नहीं होती है, उनके पास वो हिस्सा ट्रांसफर नहीं होता है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आइए समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे कपल्स मेरे पास आते हैं जिनके फादर की, जिनके मदर की मृत्यु हो गई है लेकिन उनके दादा दादी या नाना नानी जिंदा है। अब ऐसी सिचुएशन में वो ये कहते हैं कि भाई हमारे दादा दादी या नाना नानी हमारी फादर या मदर की प्रॉपर्टी को हमें डिवाइड कर कर नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो मेरे पापा का हिस्सा मेरे दादा की प्रॉपर्टी में बनता था वो मुझे नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं कोर्ट के अंदर एक केस फाइल करना चाहता हूँ और ये केस फाइल करके अपना हिस्सा लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। ये सिचुएशन लड़के के लिए भी है और लड़की के लिए भी है। ये सिचुएशन दादा की प्रॉपर्टी में भी है और नाना की प्रॉपर्टी में भी है। फ्रेंड देखिए, मुस्लिम लॉ में एक कॉन्सेप्ट है हाजिब और महजूब का। हाजिब और महजूब का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में उसका बेटा इंतकाल हो जाता है तो उसका जो पोते हैं वो पोते उस प्रॉपर्टी से महजूब हो जाते हैं, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी में से विरासत के कानून से वंचित हो जाते हैं। अगर दादा की इंतकाल हो जाता है तो फिर पोते या पोती को दादा की प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलेगा। वो शेयर दादा के जो बच्चे हैं उनमें तकसीम होगा। दादा की अगर कोई विडो है तो उसको वो विरासत में तकसीम किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, लेकिन पोते पोती को नहीं दिया जाएगा। अब इसके ऊपर आर्गुमेंट ये की जाती है कि भाई ये तो गलत कानून है, ये कैसा कानून है। यहाँ पर मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा कि हम एडवोकेट्स ना तो कानून को बनाते हैं और ना कानून को खत्म करते हैं। हमारा काम होता है जो जैसा कानून है, चाहे वो हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है या कोई भी सेकुलर लॉ है, हम उसको कोर्ट में एज इट इज उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कानून बनाने वाले विद्वान है, क्योंकि मुस्लिम लॉ डायरेक्ट कुरान से इनहेरिट किया गया है, इसीलिए उसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती है। और इंडिया के अंदर क्योंकि सारे जो पर्सनल मैटर्स हैं, शादी ब्याह, डिवोर्स, पार्टीशन, विरासत, बिल, गिफ्ट, हिबा, इन सब के अंदर पर्सनल लॉज को ही शामिल किया गया है और जो पर्सनल लॉज हैं वो अनचेंजेबल हैं। उसके अंदर इंटरप्रिटेशन भी कोर्ट कुरान और सुन्नत को ध्यान में रखते हुए करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में उसके बेटे का इंतकाल हो जाता है और उसके पोते पोती सरवाइव करते हैं, जिंदा है, और उसकी एक विडो भी जिंदा है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के पास एक राइट यहाँ पर जनरेट होता है कि वो उन पोते पोतियों के फेवर में या उसकी विडो के फेवर में 1/3 प्रॉपर्टी का अपना बिल कर सकता है। क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंदर वैसे तो ब्लड रिलेशन में आप विल नहीं कर सकते और ब्लड रिलेशन के उन रिलेशंस के अंदर जिसके अंदर विरासत का कानून लागू होता है, आप उनमें विल नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। लेकिन क्योंकि पोते और पोतियों के ऊपर विरासत का कानून नहीं लगता और बेटे की जो डिसीज्ड बेटा है, मरहूम बेटा है, उसकी विडो के ऊपर भी कोई विरासत का कानून नहीं लगता है, तो उनके फेवर में कोई भी व्यक्ति 1/3 तक अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट है हाजिब और महजूब। आई होप आपकी समझ में आया होगा। लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा सवाल है जो आप मुस्लिम पार्टीशन से रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।